डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब मौजूद। मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने किसान कार्ड पर अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखेंगे। पहले PKC लिखेंगे, पंजाब किसान कार्ड। उसके बाद स्पेस देकर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, आधी कीमत पे सब्सिडी गवर्नमेंट जो है वो उनको देगी। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं महकमा ज़राअत ऑफिस डेयरी बैंक में। यहाँ पर हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ सवालात पूछते हैं। एक तो ये कि यहाँ पर जो किसान कार्ड का इजरा किया गया है, इससे रिलेटेड बात करते हैं, और इसके अलावा जो तहसील और UC सतह पर ज़राअत के ऑफिस में की तरफ से क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, ये मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने किसान कार्ड स्कीम शुरू की हुई है, और ये पिछले 3 महीने से हम इस पे काम कर रहे हैं। इसमें जो है काफ़ी हमें जो है अच्छा रिस्पांस मिला है ज़मींदार बरादरी की तरफ से, क्योंकि इसमें ज़मींदारों के लिए फसलात के उगाने में काफ़ी माली मुआवनत। पहला फ़ायदा ये होगा कि ज़मींदारों को खाद, बीज और दवाई के लिए कर्ज़े मिलेंगे, और जिन खाद के दुकानदारों से मिलेंगे वहाँ पे खालिस खाद, बीज और दवाई उनको मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, ये किसान कार्ड अब ये बनेगा कैसे, तो इसका आसान है। ज़मींदार और काश्तकार भाई अपने ज़ाती मोबाइल के ऊपर अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखेंगे। पहले PKC लिखेंगे, पंजाब किसान कार्ड। उसके बाद स्पेस देकर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, और फिर ये थोड़ी देर के बाद ही उनको जवाब आ जाएगा कि आपका किसान कार्ड बन सकता है या नहीं बन सकता। तो जो ही उनको मैसेज मिलेगा किसान कार्ड का कि आपका किसान कार्ड बन सकता है, तो उसके चंद दिनों के बाद फिर उनको मैसेज आएगा कि आपका किसान कार्ड बन गया है। आप करीबी महकमा ज़राअत के दफ्तर से बाकायदा इसके लिए किसान कार्ड सहूलत मरकज़ जो है ज़िला मरी में हमने 2 किसान कार्ड मरकज़ बनाए हुए हैं, एक सनी बैंक मरी में और एक दफ्तर महकमा ज़राअत कोटली सतिया में, ताकि ज़मींदार अपने करीब 3 सेंटर से वो किसान कार्ड वसूल कर सकें। तो इस सिलसिले में रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। जो ज़मींदार इस स्कीमों में हिस्सा लेना चाहेंगे हमारे साथ किसान कार्ड में, तो वो भी शरीक हो सकते हैं, और मैं उनसे पुरज़ोर अपील करूंगा कि वो इसमें ज़रूर शरीक हों। इस किसान कार्ड के ज़रिए ज़मींदार भाइयों को ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में भी जो है उनको काफ़ी माली तावन हासिल होगा, और सोलर पैनल भी जो है वो आधी कीमत पे सब्सिडी गवर्नमेंट जो है वो उनको देगी। दूसरा सर, मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर ज़राअत से रिलेटेड आप कह रहे हैं ज़मींदार, यहाँ पर बहुत से ज़्यादातर लोग इतने बड़े ज़मींदार तो नहीं हैं, और ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर ज़्यादातर जो ज़मीनें होती हैं उस पर घास ही ज़्यादा उगती है। खेती बाड़ी वाला काम खासा कम हो चुका है, पुराने वक्तों में तो जारी था। और इससे रिलेटेड कार्ड की क्या कंडीशन होगी कि आया कि कितने एरिए की ज़मीन होनी चाहिए बंदे के पास जिसके लिए उसके कार्ड का इजरा हो सकता है? हाँ, इसके लिए कम से कम 1 एकड़ होना चाहिए। 1 एकड़ से कम पे जो है वो कार्ड नहीं बनेगा। 1 एकड़ का मतलब 8 कनाल। 8 कनाल से ऊपर जितने भी ज़मींदार हैं वो इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे। और हम तो जो है सरकार से ये कोशिश करेंगे कि इससे कम भी अगर किसी कार्ड से जो है वो फ़ायदा हासिल करने के लिए है तो उसको भी ज़ेर गौर लाया जाए। तो हम अभी ये मामला जो है ना सिर्फ 1 एकड़ तक है, 1 एकड़ से कम नहीं है। तो इस स्कीम से जो खाद, बीज और दवाई मिलेगी वो ना सिर्फ ये है कि गंदम, मकई के लिए, बल्कि आपके ये जो आलू बुखारा, खुबानी, नाशपाती, उनके लिए भी आप जो है खाद ले सकते हैं। उनके ऊपर स्प्रे करने के लिए दवाई जो है वो भी स्कीम से आप ले सकते हैं। ठीक है ना जी। और बीज जो अगर इसके लिए चाहिए, पौधों के लिए चाहिए, तो वो भी जो हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर करदा जो डीलर होंगे और दुकानदार होंगे, वहाँ से जो है ये कार्ड लेके जाएंगे। वहाँ पे बाकायदा मशीन होगी, तो उसमें वो स्वैप करेंगे तो वो पैसे कट जाएंगे। और यहाँ के जो लोग हैं उनके पास 1 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए, और मेरे लिहाज से, मेरे ख्याल से यहाँ पर तो 1 एकड़ ज़मीन का बंदा पूरी तहसील में एक ही कोई निकले। इतनी ज़मीन तो किसी के पास है नहीं। ये जद्दी ज़मीनें हैं, इज्तिमाई खाते ख़ानदानी तकसीम है, और उस पर किसी की अगर 1 कनाल होती है, 2 कनाल होती है, 3 कनाल, 4 कनाल, इतनी मैक्सिमम होती है। तो कार्ड इजरा में तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ के लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ये बता दें कि आपके ज़राअत ऑफिस हम बहुत अरसे से देख रहे हैं। इससे पहले भी हम एक ऊपर रेशम माल ऑफिस
वहाँ पे भी हमने विज़िट किया, उनसे भी बातचीत हुई थी। इसके अलावा दूसरी साइड पे चले जाएँ तो आलवों का तहकीकाती मरकज़ है ज़राअत का वहाँ पर, लेकिन कोई भी ऐसा ज़राअत से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे सरकारी दफ्तर है उनका कोई एक्टिविटीज़ यहाँ तहसील के अंदर नज़र दिखाई नहीं हमें दी। इसका क्या वजह? सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि ज़राअत के जो है वो 21 महकमे हैं, और ज़राअत के जितने 21 महकमे हैं वो सारे मरी में नहीं हैं। उनमें चंद एक यहाँ पे हैं जिनकी यहाँ पे ज़रूरत है। जिनकी ज़रूरत है वो महकमे यहाँ पे हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है वो उन्हीं इलाकों में काम कर रहे हैं जहाँ उसकी ज़रूरत है। मसलन खाले बनाने वाला महकमा वो यहाँ मरी में चूँकि इसकी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे खाले बनाने वाला महकमा नहीं है। यहाँ पे चूँकि लैंड स्लाइडिंग होती है तो सॉइल कंजर्वेशन का महकमा यहाँ पे है। अच्छा, अब जो आलू का महकमा है उस आलू के ऊपर रिसर्च, क्योंकि यहाँ पे ठंडा इलाका है तो वो ठंडे आलू जो होने की वजह से यहाँ पे आलू की 2 से 3 फसलें होती हैं और रिसर्च का जो अमल है वो तेज़ हो जाता है। हमारा जो महकमा है इसका काम है तोसी, यानी ज़राअत की टेक्नोलॉजी ज़िम्मेदार को देना। ठीक है ना जी, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो हम ज़िम्मेदार भाइयों को देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा जो महकमा है ये फील्ड में आपको नज़र आएगा। अगर आप इसकी एक्टिविटीज़ को देखना चाहें तो हमारा सोशल मीडिया पे भी जो है वो आईडीज़ बने हुए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी वक्तन फ़वक्तन जब भी कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है। अभी देखें कुछ दिन पहले जो है एवोकाडो का एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ है, तो यहाँ पे वो रिसर्च वालों ने किया है, क्योंकि वो एवोकाडो पे काम कर रहे हैं। हम उनसे जो है ना जी वो वैरायटियाँ लेके यहाँ के मकामी काश्तकारों को देते हैं, और आसपास के इलाकों से भी लोग आते हैं हमसे वो एवोकाडो के जो है वो पौधे आके ले जाते हैं। तो ये सिलसिला चला हुआ है, और हमने जो है पिछले 50 साल में ये रिकॉर्ड तोड़ा है इस साल कि हमने रिकॉर्ड जो है वो पौधे तैयार किए हैं, और रियायती कीमत पर हमने ज़िम्मेदार माजी में इतने पौधे कभी तैयार नहीं हुए। जी, ये बात भी सही है। इसके अलावा अगर आप मुझे ये बता दें कि एक तो यहाँ पर आपका अमला भी मौजूद होगा, आपका स्टाफ, ठीक है, और आपके स्टाफ ने जो यूसी सतह पर, इलाके की सतह पर कोई लोगों को आगाही देने के लिए कोई ऐसा वर्क किया हो, या कोई ऐसी आपकी तरतीब बनी हो, या इसके अलावा आपने दफ्तर के अंदर, अगर आप कह रहे हैं कि हमने बहुत से पौधे बीज के साथ तैयार किए जो हमने 15,000 से ज़ायद तकसीम किए, लेकिन इसका हमें तो इल्म नहीं हो सका कि किस वक्त तकसीम हुए, कहाँ तकसीम हुए, आया कि तहसील मरी के अंदर हुए, बाहर हुए, इस चीज़ का हमारे इल्म में अभी तक नहीं आया। तो काइंडली ये भी थोड़ा कंफर्म कर दीजिएगा कि ये बीज और ये पौधे वगैरह कहाँ पे तकसीम किए गए, और आगे आपकी यूसी सतह के हिसाब से आपकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पौधे सारा साल तकसीम नहीं होते। ये चूँकि ज़राअत का काम जो है ना ये मौसम के साथ चलता है, कंपनी की प्रोडक्ट है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ज़राअत के जो हम पौधे तैयार करते हैं ये सारा साल हम मेहनत करते हैं, और जब ये बहार का मौसम आता है, सर्दियाँ जा रही होती हैं, बहार का मौसम आता है तो वो बेहतरीन मौसम होता है पौधे लगाने का। तो उस वक्त हम ये पौधे ज़िम्मेदारों को देते हैं, और उसमें भी हम जो है उसकी तकसीम करते हैं। चूँकि पहले हम तहसील मरी में काम करते थे, अब कोटली सत्तियाँ भी हमारे साथ है, तो तमाम कोटली सत्तियाँ और मरी के तमाम स्टाफ को लेकर हम यूनियन कौंसल वाइज पौधे तकसीम करते हैं। हर फील्ड असिस्टेंट को उसकी यूनियन कौंसल के लेवल पे वो पौधे पहुंचाए जाते हैं, फिर वहाँ से वो ज़िम्मेदारों को वो पौधे तकसीम करते हैं, और फिर वो रियायती कीमत पे तकसीम करते हैं। उसके बाद फिर वो पैसे जमा होते हैं और गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा होते हैं। लिस्टें बाकायदा बनती हैं कि उसके ज़िम्मेदार को कितने पौधे दिए गए। ठीक है ना जी। जी, आपने सुना डॉक्टर साहब की बात। आपको कार्ड जो किसान कार्ड का इजरा किया गया उसके हवाले से भी इन्होंने मालूमात दी, और इसके अलावा इलाके की सतह पर जो वर्क है, जो पौधे यहाँ पे तैयार किए जाते हैं, उनके सिलसिले में भी आपको मुकम्मल तफसीलात से डॉक्टर साहब ने आगाह किया। मज़ीद हमसे जुड़े रहिए। अदील अब्बासी, शहादत न्यूज़, मरी।